आप सब साथियों का स्वागत है डेली करंट अफेयर की क्लास में, जिसमें हम करंट अफेयर के साथ साथ आपको स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन भी करवाते हैं जो एसएससी हरियाणा पुलिस और पंजाब पुलिस में ये लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम 7 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर के क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में AFSPA को अगले 6 माह के लिए बढ़ा दिया है। इसे संसद ने कब पारित किया गया था? राइट ऑप्शन बी, सितंबर 1958 को AFSPA को पारित किया गया था, सितंबर 1958 को। आज का दूसरा प्रश्न, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने सूखे के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? राइट ऑप्शन बी, जाम्बिया। जाम्बिया देश के राष्ट्रपति ने सूखे के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में महिलाओं के लिए स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच और वित्तीय सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण और बचत खाते लॉन्च किए हैं? राइट ऑप्शन ए, कैनेडा। कैनरा बैंक ने महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण और बचत खाते लॉन्च किए हैं। आज का चौथा प्रश्न, हाल ही में नाटो ने किस देश की सहायता के लिए 5 वर्षों में $100 अरब के पैकेज का प्रस्ताव रखा है? 5 वर्षों में $100 अरब के पैकेज का प्रस्ताव रखा है। राइट ऑप्शन बी, यूक्रेन। यूक्रेन के लिए नाटो ने $100 अरब का पैकेज का प्रस्ताव रखा है। आज का पांचवा प्रश्न, वर्ल्ड लाइन रिपोर्ट के अनुसार 2023 की दूसरी 6 में भारत में यूपीआई लेन देन में प्रति वर्ष कितने प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है? राइट ऑप्शन सी, 56%। 2023 की दूसरी 6 में भारत में यूपीआई के लेन देन में 56% की वृद्धि हुई है। आज का छठा प्रश्न, प्रसिद्ध चापचर कूट महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? राइट ऑप्शन डी, मिजोरम। मिजोरम में चापचर कूट महोत्सव हाल ही में मनाया गया है, जो काफी प्रसिद्ध है। आज का सातवां प्रश्न, शंघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य देशों की सुरक्षा परिषद के सचिव की 19वीं वार्षिक बैठक कहाँ संपन्न हुई है? राइट ऑप्शन सी, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में सुरक्षा परिषद के सचिव की 19वीं बैठक संपन्न हुई है। प्रश्न नंबर 8, विद्या रानी देवी जिन्होंने हाल ही में थाईलैंड के फुकेत में कांस्य पदक जीता है, वह किस खेल से संबंधित है? राइट ऑप्शन सी, भारोत्तोलन। विद्या रानी जिन्होंने हाल ही में थाईलैंड के फुकेत में कांस्य पदक जीता है, उनका वह भारोत्तोलन खेल से संबंधित है। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में चर्चा में रहा पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? राइट ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश राज्य में है। प्रश्न नंबर 10,
बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक का गठन किस वर्ष बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा किया गया था? राइट ऑप्शन सी, जून 1997 में बिम्स्टेक का गठन बैंकॉक के घोषणा पत्र के द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 11, हाल ही में चर्चा में रहे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, राइट ऑप्शन सी, द हेग, नीदरलैंड में। नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय है। प्रश्न नंबर 12, दक्षिण ध्रुवीय महासागर, जिसे अंटार्कटिक महासागर भी कहा जाता है, विश्व के सबसे दक्षिण में स्थित एक महासागर है। इसका विस्तार डैश से दक्षिण में है। राइट ऑप्शन सी, 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक है। प्रश्न नंबर 13, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 की थीम क्या है? राइट ऑप्शन सी, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 की थीम है और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 14, भारत का लक्ष्य कब तक वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देकर यूरिया आयात को खत्म करना है? राइट ऑप्शन बी, 2025 तक। 2025 तक भारत का लक्ष्य है कि वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देकर यूरिया का आयात खत्म करना। आज का लास्ट प्रश्न करंट अफेयर में, सतत ऊर्जा आपूर्ति हेतु भारत का लक्ष्य 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को कितना मेगावाट तक बढ़ाना है? राइट ऑप्शन बी, 1 लाख मेगावाट तक परमाणु ऊर्जा को बढ़ाना भारत का लक्ष्य 2047 तक। करंट अफेयर के बाद हम स्ट्रेटेजी के आज भारतीय भाषाओं, नदियों, लेखकों एवं भारत के दर्रों को शॉर्ट ट्रिक से याद करने के लिए आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं। पहली ट्रिक है भारतीय संविधान की 71वीं संशोधन में शामिल भाषाओं को याद रखना, जिसकी ट्रिक है नमक। नमक न फॉर नेपाली भाषा, म फॉर मणिपुरी और क फॉर कोंकणी। नमक न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी, जो 71वीं संविधान संशोधन के द्वारा भाषाओं को जोड़ा गया था। इसके बाद हम ट्रिक 2 में मोहम्मद गजनवी के समय के विद्वानों के बारे में वो याद करेंगे। उसकी ट्रिक है फूफा, एफ से फारूकी, यू से उत्तवी, एफ से फिरदौसी, ए से अलबरूनी। मोहम्मद गजनवी के समय के विद्वान जिनकी ट्रिक है फूफा, एफ से फारूकी, यू से उत्तवी, एफ से फिरदौसी, ए से अलबरूनी। ट्रिक नंबर 3, जिसमें भारतीय नदियों को याद करने की शॉर्टकट ट्रिक है। ट्रिक का नाम है समानता। स से साबरमती नदी, मा से माही नदी और न से नर्मदा नदी, ता से ताप्ती नदी। भारतीय नदियों को याद करने की ट्रिक है समानता। स से साबरमती नदी, मा से माही नदी, न से नर्मदा नदी और ता से ताप्ती नदी। इसके बाद भारत के दर्रे, जो कि ट्रिक नंबर 4 में है। इसकी ट्रिक है फिर जोक बाबू उमानीली हीरो के पास बसी। फिर से पीर पंजाल दर्रा, जो जम्मू कश्मीर में, जो से जोजिला दर्रा, जो भी
जम्मू कश्मीर में। कैसे काराकोरम दर्रा जो जम्मू कश्मीर में। वाह से बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में। बू से बुर्जिल दर्रा जो जम्मू कश्मीर में। ओ इस शब्द का उपयोग वाक्य बनाने के लिए किया गया है। उसके बाद माँ से है मान्ना दर्रा जो उत्तराखंड में। नी से है नित्य दर्रा जो उत्तराखंड में। ही का प्रयोग ओनली इसमें वाक्य बनाने के लिए किया गया है। रो से रोहतांग दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में है। के पास इसका भी प्रयोग वाक्य बनाने के लिए किया गया है। बैस है बोमिला दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश में। शीश है शिवकिला दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में है।